बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथी। आज इन वीडियो के माध्यम से श्री रंग महल की 7वीं 8वीं भूमिका हुंडोलों के नूरी सुखों को अपने धाम हृदय में आप शिवराज जी श्यामा जी की मेज से बसाने का प्रयास करते हैं। कई सुख 7वीं भूमि में, कई हिंडोले हजार, रूही आप मन चाहते अर्श आराम नहीं पार, अर्श आराम नहीं पार। श्री रंग महल की 7वीं भूमि में हिंडोलों के अपरंपार सुख। इन हिंडोलों में रूही अपने श्री राज्य के संग इच्छा अनुसार झूला झूलती है। श्री रंग महल के अखंड सुखों के उन आनंद की तो कोई सीमा ही नहीं है। सुंदर साथ जी अपनी आत्मिक दृष्टि से आप पिया शिवराज जी श्यामा जी के नूरी चरण कमलों में नमन करते हुए गुम्बद जी में साक्षात विराजे आपकी स्वरूपिया प्राणनाथ जी के चरण कमलों में सिजदा करते हुए खुद को महसूस करते हैं श्री रंग महल की 7वीं भूमि में। सीढ़ी वाले मंदिर से आए या थंबों से सीढ़ियां लेकर आए या रूह की चाहना अनुसार दिल चाही बादशाही कि हम श्री रंग महल की 7वीं भूमि में हो, उसी पल हम रंग महल की 7वीं भूमि में इन 28 स्तंभ के चौक में महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले इन भूमिका की नूरी शोभा, बाहरी हार मंदिरों की दो हारें रंगों नगों से झिलमिलाती, भीतर हवेलियों के फिरावे, मध्य नव चौक, जल के स्तूल, 28 स्तंभ के चौक पर यहाँ भी 28 स्तंभ का चौक, सुंदर नूरी शोभा बेशुमार झिलमिलाती, हर्ष चेतन, नूरी सुगंधि का आलम, दिव्य माहौल, गलियां, अपरंपार शोभा, एक एक हवेली की सुंदर शोभा, उनमें आए एक एक मंदिर की सुंदर शोभा, संपूर्ण शोभा अति सुंदर। और अब नजर जाती है बाहरी हार जो मंदिर आए हैं, बाहरी हार मंदिर और भीतरी हार मंदिर, इनके मध्य दो थंबों की हर 3 गलियां आई हैं। इनमें हिंडोलों की सुंदर शोभा। सबसे पहले हम देखेंगे कि घेर कर 5,999, 6,000 में से एक कम मंदिर आए, तो यहाँ पर 5,999 ही हमारी मेहराबें हुई। मेहराबें भी उतनी ही हुई, 5,999। तो इस हिसाब से तो हिंडोले आने चाहिए 6,000 से एक कम 5,999, पर यहाँ पर हिंडोले आए हैं 6,000, क्योंकि ठीक मध्य धाम दरवाजे के सन्मुख जो 2 मंदिर की मेहराब आई है, उन 2 मंदिर के मेहराब के 2 हिस्से कर लेवे, तो इनके दोनों तरफ ठीक मध्य में एक एक हिंडोला। तो इस तरह से पहली हार में 6,000 हिंडोले संपूर्ण होते हैं। अब हम थंबों की दूसरी हार में आते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कुछ स्तंभ 28 स्तंभ के चौक की वजह से कट गए। तो यहाँ पर 6,000 हिंडोले कैसे होंगे? तो इसके निबेरे में महाराज जी कहते हैं कि 28 स्तंभ के चौक की जो पहली हार में अपने पास 10 हिंडोले हैं, ठीक उसके सन्मुख उसी सूत में इन भीतरी हार थंबों के सूत में जहां पर हिंडोला आना चाहिए, वहां पर हिंडोलों के कुंडे आ गए, उन कुंडों के साथ हिंडोलों की शोभा आ गई। यहाँ पर जिस जगह, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हिंडोला है, तो इसके एक मंदिर दूरी पर इस दूसरी हार में यहाँ हिंडोला होना चाहिए। तो वहां पर 28 स्तंभ की उन नूरमयी छत पर एक सुंदर
कंचन जड़ित, कभी माणिक जड़ित सुंदर कड़े की शोभा, और उन कड़े में हिंडोले की शोभा। इस शोभा को हम एक अन्य नक्शे से भी देखते हैं। हमारी प्यारी सुंदर साथ प्रियंका की सुंदर सेवा, ये देखिए। खंभों की पहली हार जो 28 स्तंभ चौक की पूर्व किनार भी हुई, इनमें 10 हिंडोले, प्रत्येक मेहराब के मध्य में एक एक हिंडोला, लेकिन जो मध्य में 2 मंदिर की मेहराब आई है उनमें 2 हिंडोले। अब थंबों की दूसरी हार यहाँ पर नहीं आई, क्योंकि 28 स्तंभ की चौक की वजह से यहाँ थंब नहीं आए, लेकिन इन पहले जहाँ पे मेहराब के कुंडे आए हैं, जहाँ पर हिंडोले आए हैं, उनके ठीक सन्मुख जहाँ पर हिंडोला आना चाहिए था, वहां पर छत पर सुंदर कुंडे, अति सुंदर कुंडे, और उन पर हिंडोलों की शोभा आई है। तो इस तरह से दूसरी हार में भी 6000 हिंडोले हुए। यहाँ पर 12,000 हिंडोलों की सुंदर शोभा है। साम सामी हिंडोलों की अपरंपार शोभा, या 2 हिंडोलों की ताली पड़ती है, और उन समय की सुंदर शोभा को देखे। कैसे 2 हार मंदिरों के मध्य, 2 थंबों की हार, 3 गलियां, और उनमें 12,000 हिंडोले, 2 थंब बीच हिंडोले, कड़े कंचन हिंडोले हीरे जड़े, ह खादी रुए ही सो कहीं न जाए सिफर। प्रत्येक 2 थंबों की मेहराबों में हिंडोले जो हीरे से जड़े कंचन की जंजीरों में शोभायमान है। श्री राज श्यामा जी सखिया यहाँ झूला झूलते हैं, उन शोभा का वर्णन होना असंभव है। ह खादी रूहे हिंचर इन हिंडोलों दरमियान, इस सुख जाने मोमिन या जाने हक सुभान। इन नूरमय अति सुंदर सुखदाई हिंडोलों में हमारे धाम धनी श्री राज श्यामा जी और धाम की लाडली सखियां झूला झूलती हैं। यहाँ के सुख मोमिन जानते हैं, यह हक सुभान श्री राजी जानते हैं। और इन गलियों में सखियां श्री राजी संग अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करती हैं। कभी चबूतरे पर बैठकर उनके संग प्रेम भरी बातें करती हैं। कोई हक्सो बाता करे, कोई ठाड़ी सन्मुख, कोई नूर जमाल का देख रही इतमुख। कोई सखी शिवराजी से प्रेम भरी बातें कर रही है, तो कोई उनके सामने खड़ी होकर उनकी बातें बड़ी प्यार से सुन रही है, दिल दे के सुन रही है। तो कोई सखी शिवराजी के नूरानी मुखार बिन की शोभा को अपलक निहार रही है। युगल पिया श्री राज श्यामा जी की मनमोहन छब को पिया हिंडोलों पर झूल रहे हैं, उनकी अलौकिक छब को निरख रही है। कोई सखी शिवराजी के साथ हंसते हुए बातें करती है, तो अपरंपार सुख श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो, इस सातवीं भूम कही तुम, कहो भूम आठवीं दिखावत हक हुक्म। तो सातवीं भूम की सुंदर शोभा। और अब नजर करते हैं श्री रंग महल की 8वीं भूमिका की ओर। सतगुरु महाराज शिव जी के इन प्रदर्शन के माध्यम से थंबों की पहली हार में इस तरह से घेर कर 6000 हिंडोले, और दूसरी हार में भी 6000 हिंडोले, तो सातवीं भूम के माफक। अब यहाँ पर इन मध्य गली में जो ये मध्य में मेहराब पड़ती है, इन 2 थंबों की इस तरह से जो मेहराब पड़ती है, एक बार ड्रॉ भी करके दिखाती हूँ। ये जो इस तरह से ये मध्य में मेहराब पड़ती है, इन मेहराबों में भी हिंडोले आए हैं। 6000 हिंडोलों की हार इन मेहराबों में भी आई है। 28 थंब के चौक में थंब नहीं आए,
तो जिन सूत में हिंडोले आने चाहिए उन स्थान पर हिंडोले आए हैं। इन शोभा को एक अन्य नक्शे से देखते हैं। ये देखिए, थंबों की पहली हार, घेर कर 6000 थंबों की पहली हार, और ये दूसरी हार जो 7वीं भूमि में भी थी। यहाँ पर मध्य मेहराब में भी हिंडोले आते हुए। तो मध्य मेहराब में जिन स्थान पर हिंडोले आने चाहिए, तो यहाँ पर उन्हीं स्थान पर हिंडोले आते हुए। जैसे देखिए, इन दोनों के मध्य ये मेहराब पड़ी, यहाँ हिंडोला। अब यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर थंब होना चाहिए था, यहाँ पर अपना थंब होना चाहिए था, पर थंब नहीं आया। तो इनके ठीक मध्य में कुंडा लगता हुआ और यहाँ पर हिंडोला। अब इस थंब के ठीक सामने यहाँ पर थंब होना चाहिए था, जो 28 थंब के चौक में नहीं आया। तो इनके ठीक मध्य इस जगह हिंडोला आना चाहिए था, तो यहाँ पे कुंडा लगता हुआ 28 स्तंभ के चौक के और नूरी छत पर। तो इस तरह से यहाँ पर ठीक मध्य भी 6000 हिंडोलों की तीसरी हार, और यहाँ पर 4 हिंडोलों की ताली पड़ती है। तो शोभा को भी देखते हैं। 4 हिंडोलों की ताली यहाँ पड़ती हुई। अति सुंदर ये हिंडोले, नूरमयी कंचन जड़ित खट छप्पर के हिंडोले। ईश उपलों की शोभा, सुंदर निवार बनी हुई, उन पर गादी तकियों की शोभा, सुंदर सुखदाई बैठ के, ऊपर नूरी छतरी और नूरी चैन से लटकते ये हिंडोले। अब यहाँ पर 4 हिंडोलों की ताली पड़ती हुई, और जैसे इधर दूसरे चौक में भी देखें, तो यहाँ से ये हिंडोला जब ताली दे के पीछे आएगा तो घूम कर इस तरफ, और इधर से हिंडोला आता हुआ, इधर इन मेहराबों से भी हिंडोले आते हुए। तो इस तरह से 4 हिंडोलों की ताली पड़ती हुई अति सुंदर नूरी शोभा। 7वीं भूमि में 2 हिंडोलों की ताली के सुख, यहाँ 4 हिंडोलों की ताली के सुख। यहाँ पर 18,000 हिंडोले। इन हिंडोलों में श्री राज श्यामा जी और सखियां बड़े ही प्रेम से झूलते हैं, और हिंडोले लहराते समय अति सुंदर दिखाई देती है। जमा कहूँ सबन की गिनती 18,000, हक खादी रूही हिजत, या की लहरा अति सुखकार, या की लहरा अति सुखकार। और हिंडोले कैसे हैं? जड़ित करे कंचन की, लाल मानिक डांडी जड़ाओ, कहूँ रंग 5 कहूँ हीरा, सो कहो न जाए ए भाव। साज इन हिंडोलन का, बिछोने तकिए नूर नरम, साम सामी सब बैठर, इस सुख कहो न जाए मरम। हार 3 हिंडोलन की, ए बैठक युगल स्वरूप, रूहे दो दो एक में, सुख पावे नजरों और। बड़ी वृत्ति में महामती कृत हिंडोले कैसे हैं? कई रत्नों से जड़े कंचन के, उनके डांडे लाल मानिक के, जंजीरों की कड़िया में कहीं पांच कहीं हीरे का सुंदर जड़ाव, और अति कोमल सुखदाई बिछोने तकिए से शोभायमान। इन हिंडोलों में जब श्री राज श्यामा जी और सखियां आमने सामने बैठती हैं, तो उन सुखों का वर्णन नहीं हो सकता। हिंडोलों की कुल 3 हारें, जहाँ जुगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी, हमारे श्री राज श्यामा जी एक हिंडोले में विराजमान होती है, और दो दो सखियां एक हिंडोले में विराजमान होती है। वो झूलने का बड़ा प्यारा दृश्य। हिंडोले हिचक अंग में होत सुख अपार, आवत जात लहरा उठे इस सुख मोमिन जानन हार। हिंडोले झूलते समय तन मन में अपार सुख होता है। हिंडोलों के आने जाने से लहर जैसी शोभा उठती है, ये सुख मोमिन जाते हैं। कहूँ बैठ हिंडोले हिचक, छूट जात फिर दूर,
साम साम की ताली देत है, साम सामी ताली देत है, क्यों को विलास जो हो। कभी जब बैठ कर हिंडोले झूलते हैं तो जंजीरें खुलकर हिंडोले बहुत दूर तक चले जाते हैं और सामने से अन्य हिंडोले से आती हुई सखी के संग ताली बजाते हैं। तो इस प्रकार के हास विलास का सुख शिवराजी के सन्मुख हिंडोलों में बैठकर 12,000 सखियां आनंद प्राप्त करती हैं। परम धाम के नूरी तन सभी इश्क से परिपूर्ण, वही किशोर अति सुंदर, मुख लालक लिए गोर, गहरी छब अति नूर की रहे मोमिन दिन शहो। सखियों का स्वरूप किशोर अवस्था का अति सुंदर है, मुखार बिन गहरी लालिमा गोर वर्ण से युक्त है, अति सुंदर। और जब सखियां हिंडोलों से उतरकर चलती हैं तो उनके चरणों के आभूषण मधुर ध्वनि करते हैं। उनके अंग अंग में प्रीतम के संग झूला झूलने का उत्साह उमंग होता है। उनकी साड़ियां अति सुंदर, तो अपरंपार सुख सातवीं आठवीं भूम की। नैनो नैन मिला वही, अंगो अंग होए एक, ये कहने में न आवत, उपजत सुख अनेक, उपजत सुख अनेक। नैनों से नैनों मिलाकर, नयन से नैन मिलाकर, प्रेम सागर में डूबती रूहें एक स्वरूप होती रूहें, अनंत सुख सातवीं आठवीं भूमि की। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।